राजकुमारी और रंगीन पंख। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा राज्य था जहां सुबह की हवा फूलों की खुशबू से महकती थी और शाम के आसमान में तारे जुगनुओं की तरह टिमटिमाते थे। इस राज्य में एक छोटी सी राजकुमारी रहती थी, एलारा। राजकुमारी एलारा किसी राजमहल की चकाचौंध से ज्यादा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोई रहती थी। उसे ताज, गहने और दरबार की परवाह नहीं थी। उसे तो रंगों से प्यार था। वो हर खाली दीवार, हर सफेद कागज को रंगों से भर देना चाहती थी। उसका कमरा एक छोटा सा रंगमहल बन चुका था। वहां दीवारों पर पेड़ झूमते थे, फूल मुस्कुराते थे और जादुई जानवर नाचते थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। राजकुमारी एलारा ने अपनी कला कभी किसी को नहीं दिखाई। वो जब भी कोई चित्र बनाती, उसे अलमारी में छुपा देती, कोई देख ना ले, यही सोचकर। उसके मन में हमेशा एक ही डर रहता, अगर किसी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है तो? अगर किसी ने हंस दिया तो? क्या होगा अगर सबको लगे कि मैं चित्र बनाना नहीं जानती? राजा और रानी उसे प्यार करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि एलारा इतनी चुप क्यों रहती है। एक दिन राज्य में बहुत बड़ी घोषणा हुई। राजकीय चित्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी कलाकारों को आमंत्रित किया गया। हर किसी को एक ही विषय दिया गया था, राजकीय बागीचा। हर चित्रकार को वही बागीचा अपने नजरिए से पेंट करना था। राजा ने घोषणा की कि जिसका चित्र सबसे सुंदर और प्रभावशाली होगा, उसे महल की मुख्य दीवार पर हमेशा के लिए लगाया जाएगा। पूरा राज्य उत्साहित हो गया। चारों तरफ इस प्रतियोगिता की चर्चा होने लगी। दरबारियों से लेकर बच्चों तक सभी कलाकार तैयारी में जुट गए। और एलारा, वो चुपचाप सुन रही थी। वो अपने कमरे में आई, तूलिका और रंगों की ओर देखा। दिल में इच्छा उठी, काश मैं भी हिस्सा ले पाती। पर डर ने फिर दस्तक दी। अगर सबने हंस दिया तो? उसने खुद से कहा। उस रात वो अपनी बालकनी में बैठी थी, तारों को देख रही थी। आसमान बहुत शांत था। तभी एक धीमी हवा उसके गालों को छूती हुई गुजरी और फिर एक चमकदार सी रोशनी उसके कमरे की ओर बढ़ी। वो रोशनी धीरे धीरे बदल गई, एक छोटी सी परी कृमि बन गई। उसके पंख चमकते थे और उसकी आंखों में सारा आकाश समाया हुआ था। नमस्ते एलारा, वो मुस्कुराई। मैं हूं विस्पर, छुपी हुई प्रतिभाओं की रक्षक। एलारा हैरान थी। तुम मेरे कमरे में? मुझे जानती हो? विस्पर धीरे से उड़ती हुई उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती हूँ। मैं वहां जाती हूँ जहां सपने डर के पीछे छुप जाते हैं। एलारा चुप रही। विस्पर ने कहा, तुम्हारे चित्रों में जादू है, लेकिन तुम उन्हें दुनिया से छुपा रही हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं। एलारा की आवाज टूट रही थी। डर सभी को होता है, लेकिन साहस वो ब्रश है जो डर को रंगों में बदल देता है। उसने एलारा को एक छोटा सा नीला पंख दिया। वो पंख हल्का था, लेकिन चमकता था जैसे उसमें खुद आसमान कैद हो। ये पंख तुम्हें तुम्हारी कला को असली नजरों से देखने में मदद करेगा। ये परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन सच्ची होगी, और सच्चाई सबसे सुंदर होती है। अगली सुबह एलारा ने पहली बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैं डर को पीछे छोड़ूंगी। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फॉर्म भरा। लोग हैरान थे। राजकुमारी, चित्रकार, क्या ये मजाक है? एलारा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। 3 दिन तक वो राजकीय बागीचे में बैठकर पेंट करती रही। उसने सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बनाए, उसने उनकी भावनाओं को चित्रों में उतारा। झूमते हुए पत्ते, ओस से सजी घास, तितलियों की उड़ान और एक कोने में बैठी हुई खुद की छोटी सी तस्वीर। हर ब्रश स्ट्रोक में उसका डर थोड़ा और कम होता गया। वो हर रंग के साथ खुद को थोड़ा और पहचानने लगी। महोत्सव का दिन आया। सभी कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स सजा दी। रंगों की दुनिया बिखरी हुई थी, हर तरफ कला की खुशबू। एलारा अपनी पेंटिंग के पास खड़ी थी। लोगों की नजरें उस पर थीं। कुछ ने सराहा, कुछ चुप रहे, कुछ आगे बढ़ गए। फिर राज के चित्रकार आए। उन्होंने एक एक चित्र देखा। जब वो एलारा के चित्र के पास रुके तो वो बहुत देर तक चुप रहे। आखिर उन्होंने कहा, इस चित्र में सिर्फ बागीचा नहीं है, इसमें आत्मा है। इसमें किसी का डर, किसी की उम्मीद और किसी की सच्चाई छिपी है। वो एलारा की आंखों में देख रहे थे। राजा और रानी भी वहीं थे। उनकी आंखों में गर्व था। एलारा की पेंटिंग को प्रथम स्थान मिला। लेकिन उस दिन एलारा को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की नहीं थी कि उसने प्रतियोगिता जीती,
बल्कि इस बात की थी कि उसने खुद से जीत हासिल की। अब उसकी पेंटिंग महल की सबसे ऊंची दीवार पर थी। बच्चे आकर पूछते, क्या ये वही राजकुमारी है जिसने डर के बावजूद पेंट किया? एलारा अब खुलकर पेंट करती थी। वो बच्चों को सिखाती थी कि कला परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। वो हंसती, मुस्कुराती, गलतियां करती और फिर नए रंगों से नई कहानियां रचती, क्योंकि अब उसे पता था कि सच्चा जादू तब होता है जब हम डर के बावजूद अपने सपनों को रंगने की हिम्मत रखते हैं। सीख: डर से पीछे हटना आसान है, लेकिन उसके सामने खड़े होना ही सच्चा साहस है। और जब हम डर के बावजूद कोशिश करते हैं, तभी असली जादू होता है।